अभी तक हमने जो काइनेटिक्स पढ़ी है वो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की है। जब हमने प्रैक्टिकल में लास्ट टाइम परफॉर्म किया था प्रैक्टिकल, उसमें हमने क्या किया था कि मैंने आपके कहा था कि हम एक डाटा कैलकुलेट करें कि फिर डोज को चेंज कर देंगे। डोज आप चेंज करेंगे, डोज आपने सपोज ये इस तरह का डाटा था आपका, उसको स्ट्रेट लाइन अगर मैं करता हूं आई की फर्स्ट रिएक्शन वाला था, यानी उसकी जो पहला आपने जो भी कैलकुलेशन की उसकी लाइन इस तरह की है, ये सेमी लॉन्ग ग्राफ में करते हैं। जब आपने डोज बढ़ाई तो वो लाइन इधर आ गई, डोज कम की तो लाइन इधर आ गई, ठीक है। और डोज बढ़ाएंगे तो लाइन ऐसे आ गई। अब इन चारों लाइनों के स्लोप में क्या डिफरेंस है? अपीयरेंटली देखने में कोई डिफरेंस है या नहीं है? स्लोप में कोई डिफरेंस नहीं है। इन सब की के जो है दैट इज सेम, सेम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ भी सेम है, ठीक है। अगर हम इन डिफरेंट डोजेस को यूज करके वीडी कैलकुलेट करेंगे तो वीडी भी सेम होगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन जब यहां पे बड़ी, सपोज ये हमने 1000 मिलीग्राम डोज दी, इस टाइप में कंसंट्रेशन थी 50 मिलीग्राम पर लीटर। जब हमने 500 डोज दी तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 25 मिलीग्राम पर लीटर है। दोनों को यूज करके आप वीडी कैलकुलेट करेंगे, सेम आएगा। वीडी क्या है? डोज ओवर सी नॉट टी। डोज जब 1000 थी, ये 50 था, तो कितनी हो गई? 20 लीटर। जब डोज 500 है, ये 25 है, तो ये भी 20 लीटर, यानी वीडी भी सेम है। इसी तरह क्लियरेंस भी सेम है। तो जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है उसके अंदर पहली बात सबसे कि देयर इज नो चेंज इन पीके पैरामीटर्स बाय चेंजिंग द डोज। जब आप डोज चेंज कर रहे हैं तो पीके पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे, लेकिन कुछ चेंज हो रहा है इसमें। एयूसी चेंज हो रहा है, वेरी गुड। एयूसी चेंज हो रहा है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, या सीमैक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। जब डोज 1000 थी, सीमैक्स 50 था, 500 to 25 हो गया। तो सीमैक्स और डोज का क्या रिलेशनशिप है, या एयूसी और डोज का क्या रिलेशनशिप है? दैट इज लीनियर। जब डोज यहां पे, सपोज हम यहां पे डोज रखते हैं और यहां पे हम एयूसी लिखते हैं, तो जैसे जैसे डोज बढ़ेगी वैसे वैसे एयूसी बढ़ेगा, ठीक। तो ये दो टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की। देयर इज नो चेंज इन पीके पैरामीटर्स इंक्लूडिंग एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, क्लियरेंस, वीडी, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट या बायोअवेलेबिलिटी, इनमें कोई चेंज नहीं आता बाय चेंजिंग द डोज। एंड देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड एयूसी, एंड देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा डोज उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन, और डोज जितनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। और ये मार्कर मेरा जो है ना वो खत्म हो रहा है, चलिए कोशिश करते हैं। नॉन लीनियर में क्या होता है कि डोज एक ही है, उसकी स्लोप ऐसी है। डोज बढ़ाई और डोज बढ़ाई, अब इन तीनों लाइनों की स्लोप डिफरेंट है। इसका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिफरेंट है, इसका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, ठीक है। और फिर अगर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि इनकी क्लियरेंस भी डिफरेंट है, इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट है, ठीक। तो पीके पैरामीटर्स आर चेंजिंग विद डोज, बाय इंक्रीजिंग द डोज देयर इज चेंज इन द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसको हम एक और टर्म इसके लिए यूज करते हैं, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इज डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स। कि डोज के ऊपर डिपेंड करती है इसकी काइनेटिक्स, इसकी काइनेटिक्स डोज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। लीनियर वाले में डोज जितनी मर्जी बढ़ा दे, काइनेटिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसमें एयूसी और सीमैक्स का क्या रिलेशनशिप आएगा विद डोज? सर एक बात पूछनी थी जी। हम
बगैर देखे कैसे कैलकुलेट किए कैसे बता देते हैं कि इसकी स्लोप जो है वो सेम है या इसकी चेंज हो रही है? इसको देखें, अगर यहाँ से देखें, देखते पता चल रहा है स्लोप क्या होती है, स्टीपनेस। इन चारों लाइनों की स्टीपनेस सेम है, आपस में इनका डिस्टेंस अगर एक जितना ही है तो इसका मतलब स्टीपनेस चारों की सेम है। ठीक, एक पैर पर मैंने ये रखा हुआ है स्टीपनेस है, दूसरा इधर रख दिया, ठीक है, तीसरा इधर रख दिया, बस ये कि इनकी पोजीशन ऊपर नीचे हुई है, स्टीपनेस सेम है तीनों की। इसका मतलब है कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इन तीनों का सेम है। लेकिन अगर एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इसका मतलब है कि तीनों की स्टीपनेस डिफरेंट है, तीनों का एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिफरेंट है, तो वो तीनों की बाकी पैरामीटर्स भी डिफरेंट होंगे। तो नॉन लीनियर में हाफ लाइफ भी चेंज हो रही है, हाफ लाइफ चेंज होगी बिल्कुल नॉन लीनियर में। ठीक है, अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्यों चेंज होती है, रीजन क्या है उसके पीछे। ठीक है, तो हम बात करने लगे थे डोज और एयूसी। अब इस केस में डोज बढ़ने से, अगर एक ड्रग है उसकी सपोज एक डोज हम बढ़ाते जा रहे हैं तो एयूसी उसका बढ़ता जा रहा है, जितनी ज्यादा डोज है उतना एयूसी बढ़ता जा रहा है। यहां तक आप कह सकते हैं ये लीनियर पैटर्न को फॉलो करती है। एक टाइम आएगा कि डोज आप सेम रखते हैं लेकिन एयूसी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी यहां पे आपने सपोज जब डोज 100 मिलीग्राम दी, यहाँ पे 200 मिलीग्राम दी, यहाँ पे आपने 300 मिलीग्राम दी, तो अगली दफा 300 मिलीग्राम देंगे तो एयूसी बढ़ गया, फिर 300 देंगे एयूसी और बढ़ गया। डोज चेंज नहीं कर रहे लेकिन एयूसी बढ़ता जा रहा है। तो देयर इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड एयूसी। ठीक है, तो इस तरह की काइनेटिक्स को कहते हैं कि ये नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है, या इसको हम इन अदर वर्ड्स डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं। मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो नॉन लीनियर, जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स नॉन लीनियर को भी फॉलो करती हैं पैटर्न को। ज्यादा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्लियरेंस चेंज होगी तो डोज की रिक्वायरमेंट भी चेंज होगी। ड्रग के पीके पैरामीटर्स चेंज होंगे तो डोज की रिक्वायरमेंट भी फर्क होगी। ठीक है, अगर एक पेशेंट में क्लियरेंस हो रहा है, दूसरे में हो रहा है, तो उसमें डोज भी और देनी पड़ेगी। पहले वाले में डोज हो रहा है, दूसरे वाले में डोज और देनी है। अब ये यहाँ पे आके क्या हुआ है कि इसकी एयूसी बढ़नी शुरू हो गई है सेम डोज के ऊपर। तो लीनियर और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में सिंगल वर्ड अगर आप कहेंगे कि ये डिफरेंस क्या है, दैट इज सैचुरेशन। नॉन लीनियर की और प्रॉपर्टीज क्या है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं बोलूं तो नंबर 1 एक तो ये है कि पीके पैरामीटर्स आर चेंजिंग विद डोज। ठीक है, नंबर 2 हाफ लाइफ इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन हाफ लाइफ इज बढ़ती है या कम होती है डोज चेंज होने, डोज बढ़ने से इंक्रीज होती है हाफ लाइफ। जितनी ज्यादा डोज देंगे आप हाफ लाइफ उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन सम टाइम्स हाफ लाइफ कम भी हो जाती है, लेकिन पहले ये सैचुरेशन वर्ड को डिस्कस करके शायद इस पॉइंट की आपको समझ आएगी। उसके बाद फिर एलिमिनेशन डज नॉट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर पैटर्न। फर्स्ट ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर क्या है? जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एलिमिनेशन है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है उतना ही रेट ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा है, यानी इस तरह। लेकिन इस केस में फर्स्ट ऑर्डर जो है वो जीरो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन इज कन्वर्टेड टू जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन एट सम पॉइंट्स। डोज अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बेसिकली सैचुरेशन हो रही है। सैचुरेशन किस किस पॉइंट पे हो सकती है? जहां जहां बॉडी ने मूव करना है उस पॉइंट पे सैचुरेशन हो सकती है। एब्जॉर्प्शन पॉइंट पे सैचुरेशन हो सकती है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन पे हो सकती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की सैचुरेशन हो सकती है, ड्रग की फिर जो है वो मेटाबॉलिज्म पे हो सकती है सैचुरेशन, अवेलेबल एंजाइम्स है। उसी तरह फिर ड्रग की एलिमिनेशन पे सैचुरेशन हो सकती है। ठीक है, अगर हम एलिमिनेशन की बात करें और एलिमिनेशन में सैचुरेशन होगी, उसका क्या मतलब है? यानी यहाँ पे जब हमने एक ड्रग दी थी, एक डोज दी थी, तो उसका एयूसी फॉर एग्जांपल ये इतना एयूसी था। ठीक है, जब हमने डोज बढ़ाई तो उसका एयूसी ऐसा हो गया, और डोज बढ़ाई तो उसका एयूसी और बढ़ गया। अभी तक ये लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती है।
डोज बढ़ने से एयूसी बढ़ रहा है। अब ये है कि एक ही डोज देने से, सपोज ये डोज देने से उसका एयूसी ऐसा हो रहा है और डोज दी एयूसी ऐसा हो गया, ये क्या हो रहा है? एलिमिनेशन कम हो रही है क्योंकि एलिमिनेशन वाला पॉइंट सैचुरेट हो गया। आप डोज बढ़ा रहे हैं लेकिन डोज बढ़ने से उसकी एलिमिनेशन नहीं बढ़ रही, उस तरह कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो गई इसकी एलिमिनेशन। पहले जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन थी उतनी ज्यादा एलिमिनेशन थी और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है एलिमिनेशन कम हो रही है। जब आपने मैक्सिमम डोज दे दिए और सारे के सारे एलिमिनेशन वाले पॉइंट्स को उसने सैचुरेट कर दिया, उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन है वो जीरो ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई। अब एक फिक्स अमाउंट आफ्टर एवरी टाइम एलिमिनेट हो रही है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। इसको उसी एग्जांपल से दोबारा एक्सप्लेन करें जो एग्जांपल पहले हमने की थी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को। कौन सी एग्जांपल थी? लाल डेवो वाली, ठीक है ना, कि जो आम जो सपोज डेवो वाली तो जीरो ऑर्डर था, जो दूसरा कोई बस स्टैंड है जहां से कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एलिमिनेशन हो रही है, सपोज उनके पास 10 गाड़ियां हैं, ठीक है, और जब 50 पैसेंजर थे तो 1 घंटे बाद एक गाड़ी निकली। जब 100 पैसेंजर हो गए तो 1 घंटे में 2 गाड़ियां निकल गई। 200 पैसेंजर हो गए 1 घंटे में 4 गाड़ियां निकल गई, टोटल 10 गाड़ियां। जब 500 पैसेंजर हो गए तो 1 घंटे में 10 गाड़ियां निकल रही हैं। अब चाहे 10,000 पैसेंजर भी आ जाए 1 घंटे में 10 ही गाड़ियां निकलेंगी। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन हो गई। जो अवेलेबल गाड़ियां थी वो सारी की सारी यूटिलाइज हो गई है। अब जितनी मर्जी ज्यादा कंसंट्रेशन आ जाए वो फिर फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर में चली गई, ठीक है। अब क्या होगा कि 10 बसेस पर आवर कंसंट्रेशन चाहे जितनी भी है इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, अब ये कांस्टेंट रहेगी। अब ये क्या हो गया? जीरो ऑर्डर, ठीक है ना। 1 घंटे में 10 बसेस, अगले घंटे में 10 बसेस, अगले घंटे में 10 बसेस, रिगार्डलेस ऑफ दी नंबर ऑफ पैसेंजर। इसी तरह जब डोज बढ़ाते हैं, डोज बढ़ाते जाएंगे तो जब सैचुरेशन होगी इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन इज कन्वर्टेड टू दी जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। तो जब जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन आ गई इसका मतलब है कि ये वाला एयूसी चेंज होना शुरू हो गया उसका। अब सेम डोज पे एयूसी बढ़ना शुरू हो गया, एलिमिनेशन सैचुरेट हो चुकी। जब आपने 300 डोज पहली दफा दी थी तो एयूसी इतना था, जब आपने अगली दफा 300 दी तो एयूसी बढ़ गया क्योंकि सैचुरेट हो चुके उसके, ठीक। या फिर ये भी हो सकता है कि एयूसी इस तरफ भी बढ़ सकता है ऐसे, यानी एक पर्टिकुलर डोज के बाद जाके एयूसी बढ़ना स्टॉप हो गया। कोई बताएगा कि ये किस पॉइंट पे सैचुरेशन से आया और ये किस पॉइंट पे सैचुरेशन से आया? ये एलिमिनेशन पे आया, ये एब्जॉर्प्शन पे। वेरी गुड। जब एब्जॉर्प्शन पे सैचुरेशन हो गई तो डोज आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाएंगे उसका एयूसी से बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही इतनी है जीआईडी की कि उससे ज्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जितनी ज्यादा ड्रग आएगी वो वेस्ट होगी, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज कन्वर्टेड टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में जीरो जो फर्स्ट ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर ही रहती है। जितनी मर्जी आप डोज बढ़ाते जाएंगे, अगर डोज बढ़ाते जा रहे हैं और सैचुरेशन नहीं हो रही, इसमें कोई कांसेप्ट नहीं है सैचुरेशन का। देयर इज नो सैचुरेशन व्हेन वी आर कंसीडरिंग द फार्माकोकाइनेटिक्स एज लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। जब नॉन लीनियर है तो उसमें सैचुरेशन है। सैचुरेशन का मतलब है कि एक टाइम पे आके तो चेंज हो जाएगी काइनेटिक्स। जब एलिमिनेशन का रेट चेंज होगा तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो उसके सारे के सारे पैरामीटर चेंज होंगे और फिर उसकी जो है वो इसको हम फिर कहेंगे कि ये दिस इज डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस पॉइंट पे सैचुरेशन होती है। सर सैचुरेशन पॉइंट पे जो है वो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर पे कन्वर्ट होगा, यानी कन्वर्टिंग पॉइंट है। अगर सैचुरेशन आ गया तो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाना, फिर वो जीरो ऑर्डर ही रहेगा, फिर वो जीरो ऑर्डर ही रहेगा। सर एब्जॉर्प्शन में कैसे ये जीरो ऑर्डर में बन सकता है? एब्जॉर्प्शन में जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन एंड जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन में है कि जैसे डोज बढ़ाते जाएंगे कंसंट्रेशन जीआईडी पे ड्रग की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है? Ka, वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट पे आके जब फॉर एग्जांपल कोई चैनल्स है, एब्जॉर्प्शन का हमने मैकेनिज्म डिटेल में किया हुआ है, तो कोर ट्रांसपोर्ट है या जो भी चैनल्स है इसमें भी हमने शायद ये डिस्कस किया था थोड़ा बहुत कि ये वाला मैकेनिज्म सैचुरेबल है, ये मैकेनिज्म सैचुरेबल नहीं है, ठीक है।
तो जो सैचुरेबल मैकेनिज्म से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है वो जब सैचुरेशन आ जाएगी तो वो फिर जीरो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जितनी ज्यादा डोज आप देंगे उसका कोई फायदा नहीं है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा, ठीक है। यानी एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट उसका जो कांस्टेंट ही रहेगा और उस वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी जो है वो ड्रग की उसी तरह रहेगी। यहां तक कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं डिफरेंस में के लीनियर और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, नॉन लीनियर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी से फिर एक वर्ड जो है हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, नॉन लीनियर मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, शायद मैंने पहले भी बोला है, नॉन मीन सॉफ्टवेयर है। अभी सिर्फ इसका नाम में हमने सिर्फ नॉन लीनियर